प्रेरित एक साथ हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। आपको पता है ये चेले, तू बता ये कब होगा, तेरा आना कब होगा, ये बातें कब होंगी, अरे ये दर्शन की बातें कब पूरी होंगी, प्रभु ने हमसे कहा है ये कब पूरा होगा, प्रभु कब प्रार्थना का जवाब देगा, कब देगा, कब मैं माला माल हो जाऊंगा, कब मैं लिफ्ट करा। इधर सुनो, वो श्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है, उसकी युक्ति है आपके लिए, उसकी योजना है आपके लिए, उसके पास ना एक समय है आपके लिए, आपको उठाने के लिए, आपको बनाने के लिए। जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह आया, गलाती 4:4 में आया। जब समय पूरा हुआ तो उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। जब समय पूरा हुआ तब वो जी उठा। परमेश्वर का एक कब होगा ये चिन्ह, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, कब तू आएगा। तो सुनो, जो दूसरी बात आपको और मेरे को सीखना है, कभी भी परमेश्वर के कार्य में या परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की युक्ति में, चाहे वो आपके लिए हो, कलीसिया के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आप उसकी योजना में इंटरफेरेंस मत करो, हस्तक्षेप जिसको बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, वो सर्वोच्च है, वो महामहीन परमेश्वर है। उसने जो आपके लिए युक्ति और योजना बनाई है ना, हानि की तो बिल्कुल ही नहीं है। पर अपने पड़ोसी से बोलो, जो मैंने युक्ति योजना बनाई है ना, जो मेरे माँ बाप ने बनाए ना मेरे लिए, तुमको डॉक्टर बनना ही है। सुन लिए ना, बेचारा KG1 से तो बिल्कुल फेलियर है, तुम फेलियर हो मैं नहीं जानती, तुमको डॉक्टर बनना ही है, तुमको इंजीनियर बनना ही है, तुमको मैथ्स लेके पढ़ना ही है, तुमको ऐसा करना ही है। पर जो युक्ति परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है, वो युक्ति हानि की नहीं है, वो लाभ की है। और बाइबल भजन 20 में तो दाऊद कहता है, तू तो मेरे मन की युक्ति को क्या करता है, सफल भी करता है और पूरा भी करता है। दूसरी बात, शिष्य को ही बाइबल सिखाती है। यीशु मसीह में हमको शिष्य बनना है, हमको आज्ञाकारी होना है, हमें ठहरे रहना है। उसकी टाइमिंग है आपकी लाइफ के लिए, कलीसिया के लिए एक वो है, एक टाइमिंग है परमेश्वर का। और तू समय और काल, जल्दी से पढ़ेंगे 1 और 7। हाँ, उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया। दूसरी बात जो हमको सीखना है वो यही सीखना है कि हमें कभी भी परमेश्वर के काम में, जब कभी भी आपको परमेश्वर का जन बोलता है, परमेश्वर बोलता है, हमसे भी बोलता है, आपसे भी बोलता है, ठहरे रहना। क्या पता मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही रखा है, क्या पता मेरे परमेश्वर की टाइमिंग मेरे लिए क्या है, मेरे भविष्य की टाइमिंग उसके हाथ में, वो मुझे क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा। वो बाइबल कहती है आपको और मुझको परमेश्वर के कार्य में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, हस्तक्षेप मत करो। कब प्रभु, कब होगा प्रभु, मैं फॉरेन कब जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊं। हमारे पास्टर भी नहीं गए, हम भी नहीं गए, पर स्वर्ग जाने के लिए भी तो थोड़ा ट्राई करना चाहिए, वहां नहीं जाना है। मुझे सिखा दे प्रभु, स्वर्ग के रास्ते पे चलना मुझे सिखा दे। हमें परमेश्वर के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करना है, परमेश्वर के समय पे। और दूसरा, परमेश्वर से समय और काल के विषय में हमें कभी नहीं पूछना है। मेरा जीवन, मेरे बच्चे का जीवन, मेरा भविष्य, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। ठीक है, 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको एक आज्ञा देता है, हमें प्रेम करना सिखाता है। ठीक है, चेलों को ये कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग, मेरे साथ बोलो, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, आपको और मुझको, मुझे प्रति भोर इस गीत को गाना, मैं रोज गाती हूँ, आप भी गाया करो। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते। यरूशलेम में, समय में, परमेश्वर की युक्ति में, परमेश्वर की योजना में बिल्कुल नहीं करें। अपने परमेश्वर से कहें, तेरी आत्मा, परमेश्वर हमें आत्मा देना चाहता है, अगुवाई देना चाहता है, हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है बहुत ही ज्यादा। परमेश्वर हमें, परमेश्वर की बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने तो कभी नहीं देखा बिना तेल और बिना बाती के दिया जलते। तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है क्या? ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती। नंबर 1 पॉइंट, परमेश्वर के समय पे ठहरे रहना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के कार्यों में, युक्ति में, योजना में जो भी कार्य बोले, नो इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं। तुम बड़े हो क्या? तुम बड़े नहीं हो। आपको किसकी अगुवाई की आवश्यकता है? आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की। पढ़ाई में, लिखाई में, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या नहीं पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या नहीं पढ़ूं, ना तुम्हारे माँ बाप जानते हैं, ना तुम जानते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई और मदद करेगा। और लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि ये चेले स्वर्ग में जब यीशु मसीह उठाया जा रहा था, तो उसके जीवित उठाए जाने के विषय में परमेश्वर ने इनको साक्षी बनाया। चेले, परमेश्वर चेलों से बातचीत करता है, शिष्यों को बातचीत करता है। ये वे लोग थे, ये चेले थे। लूका में भी हमने पढ़ा, प्रेरित में भी पढ़ा कि ये यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने उसको पृथ्वी से ऊपर उठाते हुए, ऊपर जाते हुए देखा। क्या बहुमूल्य साक्षी! आपके क्या साक्षी? हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहले हम छोटे कमरे में रहते थे, अब हम बड़े कमरे में रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, पहले हम बड़े कमरे में रहते थे, अब 4 कमरे में रहते हैं। तुम 4 कमरे में कैसे रहते हो? प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। पहले हमारे पास 100 रुपए भी नहीं रहता था, आज प्रभु ने हमको 1000 रुपए दिया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, 1000 रुपए से अभी हमें परमेश्वर ने लाख रुपए बना दिया। चलो ठीक है। क्या हमारे जीवन की साक्षी यही है? क्या परमेश्वर ने आपके पास आकर आपको बैतनिय्याह में दर्शन दिया है? क्या परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है? क्या परमेश्वर ने आपको प्रेम करना सिखाया है? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हेलो, वो सर्वोच्च है, वो महान है। जो युक्ति योजना उसने आपके मेरे लिए बनाई है, वो बहुत ही अच्छी है। हालेलुया। और अपने जब ये क्रम के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। तुम उसको ऊपर जाते हुए नहीं, पर ऊपर से नीचे आते हुए देखोगे। आप उसके ऐसे साक्षी बनोगे, और आज भी हो साक्षी। हमने उसे जीवित देखा है, हमने उसे जीवित पाया है। हम ऐसे थे, उसने ऐसे किया। हम दिखाई दे रहे हैं, हम अपने प्रभु को ये छूता है और जाते हुए देखते हैं। फिर हम अपने प्रभु को आते हैं, हम मर जाते हैं, फिर हमें उठाता है, फिर हम जाते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर काम करते हुए देखना चाहते हैं। तीसरा, जो परमेश्वर आपको साक्षी बना रहा है, चेलों को साक्षी बना रहा है, हम उसको ऊपर जाते हुए देखे। उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, उन्होंने स्वर्गदूतों की वाणी सुनी और उनको एक संदेश मिला। इस अंतिम दिनों में अंतिम संदेश यही है, यही जाके प्रचार करना है कि जाओ और देखो, जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने ऊपर स्वर्ग में जाते हुए देखा है, वो यीशु मसीह स्वर्ग से आने वाला है। ये अंतिम वचन है, ये अंतिम प्रचार है। यही प्रचार हमको करना है। हम साक्षी हैं। समय पर ठहरे रहो, यरूशलेम में रहो। बैतनिय्याह का रहस्य यही है, आज्ञा मानो, प्रेम करो,
परमेश्वर को ना छोड़ो, परमेश्वर के कार्यों में इंटरफेरेंस मत करो। अंतिम समय के ऐसे प्रचारक बनो कि मेरा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सीख रहे हैं। क्या हम इस्राएली हैं? नो। क्या हम अन्य जाति हैं? नो। हम कौन हैं? हम तो यीशु मसीह के चेले हैं। दुनिया में शोर मचाएंगे, धूम मचाएंगे और लोगों से कहेंगे हम अंतिम समय के प्रचारक हैं। देखो एक सेना तैयार हो रही है। एक ही स्वर्ग है, एक ही पृथ्वी है, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है। मेरा प्रभु जो मरकर जिंदा हुआ, आसमान में उठा, आप और मैं उसको आते हुए देखेंगे। कलीसिया जाग उठे, कलीसिया अपने कमर को सत्य से बांधे, निर्बुद्धिपन को छोड़ो। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा सच्चा परमेश्वर है। ये बोलना कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, ये बोलना कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, ये बोलना कि यीशु को मैं पहने हूँ, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप विश्वास करते इस बात को? आपको विश्वास? कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति को जानने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है, और परमेश्वर अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ को दिखाता है। वो प्रमाणित करता है कि मैं हूँ, वो हूँ। कि पहले आप और मैं जो थे, हम उसको जानते नहीं थे। हम कितने बड़े पापी थे, हम कितने वो थे, ये हमें खुद को नहीं पता था। परंतु जब हम उसके पास आए ना, तो उसने हमेशा अपने प्रेम की सामर्थ, भलाई की सामर्थ, कृपा की सामर्थ, अनुग्रह उसने हम पर दिखाया, और परमेश्वर ने हमें अपनी ओर खींचा, हमारी मदद की, है ना। जब मनुष्य को फ्री में मिलता है ना, आप देख लेना, अच्छे से अच्छा इंसान फ्री में जब उसको मिलता है ना, वो उसको वो नहीं करता। परमेश्वर ने हमें सब कुछ फ्री में दिया है, कोई कीमत नहीं है। पर हाँ, कीमत यीशु ने चुकाई है क्रूस पर चढ़कर। जो कीमत उसने चुकाई है ना। कितने प्रकार की जलन हमने सीखा? 3 प्रकार की है आपके अंदर जलन। परमेश्वर की जलन है आपके अंदर, परमेश्वर के इस क्रूस की जलन है आपके अंदर, यीशु मसीह की कीमत की जलन है आपके अंदर, है ना। आज आशीष देता है यीशु नाम, बहुत अच्छी बात है। हमें आज़ादी देता है यीशु का नाम, हमें बहुत अच्छी बात है। उसका लहू हमें शुद्ध करता है, बहुत अच्छी बात है। धार धार बहा लहू यीशु का मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के। क्या आपके अंदर जलन है? इतने साल से आप सोचो, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम डॉक्टरों की लाइनों में खड़े नहीं होते हैं, हमारे घर के अंदर से मेडिसिन की बदबू नहीं आती है, हमारी कमाई सड़कों में नहीं बहती, हमारी आशीषें सड़कों में नहीं बहती हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहोवा राफा, मैं तेरा चंगा करने वाला, मैं तेरा इलाज करने वाला, मैं तेरे बलसान की औषधि, मेरी धार्मिकता के किरणों से तुम चंगे होते हो। वो जो बोलता है वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो झूठ कभी नहीं बोलता। मेरा प्रभु झूठ कभी नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोलता है, पर मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मैं यहोवा राफा हूँ, तो मैं यहोवा राफा हूँ। सोच के देखो आप, मैं सोचती हूँ इस बात को, क्योंकि हम जब बीमारी के बिस्तर में थे, हम जानते हैं अपनी उस दशा को, हम जानते हैं। और आज हम जानते हैं एक अच्छी सेहत के लिए, एक अच्छा सुंदर जीवन परमेश्वर ने दिया, इतना स्वस्थ दिया, जिसने कहा बुढ़ापा तुम्हें छू नहीं सकता, तुम तो उस वृक्ष के समान हो जो बहती नाली के लगाए लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। तुम खजूर के समान हो, खजूर के वृक्ष हैं हम। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मेरा बल है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरी नजात है, वो मेरा सब कुछ है। वो मेरे पाँव को टलने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुश हैं आप? खुश हैं आप? हमें खुशी रहना है, हमें आनंदित ही रहना है। कोई इतनी अच्छी बातें नहीं करता,
कोई ऐसी भलाई की बातें नहीं करता। किसी का चेहरा इतना सुंदर नहीं है कि उन्हें देखकर हम मुस्कुरा दें, पर उसका चेहरा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, आप कहें उसके चेहरे को देखने के लिए। आज का मैसेज यही है, बैतनिय्याह का रहस्य, जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, उसे छुएंगे नहीं, उसकी सुनेंगे नहीं, हम कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में हम बता सकते हैं। बात सच है, यीशु मसीह देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, छूता भी है, साथ भी चलता है, कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। जब हम ये बातों को बार बार सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न करता है। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? और अच्छी बातें जो आपके लिए परमेश्वर कहता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो हम तो ऐसे बोलते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। अगर आपने ऐसे पढ़ा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ना इसमें इतनी ज्वलंत या इतनी गरिमा नहीं आती है। नेवर 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 नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ना आप कभी भी उदास नहीं हो सकते, चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपको सब छोड़ दें, परवाह नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है ना, जो आपकी ओर से लड़ता है ना, हालेलुया, जो आपकी ओर से लड़ता है, जो आपके शत्रुओं का शत्रु बन जाता है, आपके सताने वालों के सामने सुंदर मेज बिछाता है, हालेलुया, और उन्हीं के सामने तेरे सिर पर तेल मलता है, तेरा अभिषेक करता है। हालेलुया। कितना है तू तेरी महिमा मैं सबको सुना, कितना है तू मैं सबको सुनाऊं। प्रभु आपको एक एक सेना के तौर पे आपको वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सेना, आर्मी, है ना, हर चीज में जब परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करता है, तो आप ना बिना हथियार के आप लड़ाई में नहीं जा सकते हैं। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक लॉ है, परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको सिर्फ विश्वास करना है। दुनिया के काम करते हैं पर विश्वास ही नहीं करते हैं। विश्वास नहीं। ये जो धर्म की दीवारें हैं ना, परंपरा जो है, दुआ करना है, चर्च जाना है, ये करना है, वो करना है, क्या बात है। दुष्ट इतने फलते फूलते हैं और हम तो कुछ नहीं हैं। बोले वो इसलिए फलते हैं क्योंकि सिर्फ मुंह से आदर करते हैं, परंतु तुम जो मेरे दिल के करीब हो ना, मैं तो तुमको आग की भट्टी में डालूंगा, मैं तो तुमको परखूंगा, मैं तो तुमको क्या करूंगा, विश्वास में मैं देखूंगा कि तुम कितने मजबूत हो। और तुमको क्या करना है, दुख सहते सहते आज्ञाकारी होना है। दुख को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो सुख लेने वाले लोग हैं ना, वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं करेंगे। व्यवस्था सीखने के लिए बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं होती है। जाना है, जाओ, डिग्रियां ले लो, अच्छी बात है, ज्ञान ले लो, अच्छी बात है, परंतु मेरे साथ निकालेंगे मीका की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, ठीक है। एक लॉ है, प्रार्थना करने का एक नियम है, दान देने का एक नियम है, चर्च आने का एक नियम है, उपवास का एक नियम है। सीधी सी बात है, अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, पर आप कहेंगे सुनी जाती, वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है, इसमें नहीं है, ठीक है।
ये नहीं कि हमारे पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, बस यही है, हमने मांगा तो उसने दे दिया, ये सब कुछ नहीं है। आपको पता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को खाना है और मैं 10 लोगों को भी मुझे खिलाना है, ये आशीष है, ये आशीष है। अगर सिर्फ हम ही तक सीमित है तो ये आशीष नहीं है। अब इसको सुन के हमारी हैसियत तो नहीं है, पर चले लोगों को खिलाने, ऐसा नहीं है। परमेश्वर, मैंने तुम्हें जीवन दिया और मैंने तुम्हें सुख दिया, मैंने तुम्हें शांति दी, मैंने तुमको प्रेम किया, मैंने तुमको दिया, तुमको जीवन दिया। तो जब वो बहता है ना तो अपने आप ही सबके अंदर ही बहने लग जाता है। ये मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने तो व्यवस्था सुनने से अपने कान को फेरे मत। फिर हम कहते हैं हम सुनते तो हैं, इसे सुनना नहीं कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, समझना कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, मुझसे क्या। बैतनिय्याह के रहस्य को समझने के लिए आपको मालूम है चर्च में मेंबरशिप नहीं है, ये पुराने लोगों की मेंबरशिप है, परंतु नए नियम में मेंबरशिप नहीं है। यहाँ पर शिष्य बनना है, आपको चेले बनना है, आपको चेले बनने के लिए बुलाया गया है। जाके वो बातें तुम उनको सिखाओ जो मैंने तुमको सिखाई है, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। किसी धर्म ने नहीं, लहू और मांस अर्थात माँ बाप ने नहीं, धर्म के गुरुओं ने नहीं, पवित्र आत्मा ने सिखाया, परमेश्वर ने सिखाया है मुझे। जो बातें मैंने तुझे सिखाई है वही बातें तू लोगों को मानना सिखाना। मुझे विश्वास करना सिखाया, मुझे प्रार्थना करना सिखाया, उपवास करना सिखाया। घुटने में तो जानती नहीं हूँ, आप जानते नहीं मेरे उपवास के जीवन को, तुम्हें पता नहीं, पर उपवास का एक नियम है, प्रार्थना का एक नियम है, हर चीज का एक नियम है। वचन सुनने से जो अपने कान को फेर लेता है, अगर मैं आपके शब्दों में कहूँ कि जो वचन को सुनकर मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, आज की शाम परमेश्वर आप में से हर एक से नहीं पर किसी एक से बोलेगा, क्योंकि उसने आपके भविष्य का ज्ञान उसके हाथ में है कि तू मेरे चेला होने के लिए। अपने बुलाए जाने के विषय में तो सोचो, हम एक्सीडेंटली CLC कलीसिया में नहीं है, कहाँ कहाँ से लोग आते थे। आज बेशक वो नहीं है, परंतु जो मेरा काम था प्रभु ने किया, प्रभु का काम था प्रभु ने किया। जब भी यहाँ पर कोई भी आया, कितने साल भी रहा, आप कितने साल से भी हैं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर बोया जा रहा है। जो आज्ञा मानने से अपने कान को फेर लेता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित है। इस तेल और जल को छू लीजिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। प्रभु इनका विश्वास जैसा है, आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। अगर इनका विश्वास कहता है कि इस लहू के द्वारा उन्होंने शिफा पाई है, मृत्यु हारी है, दवाइयाँ कैंसल हुई हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुआ, अंधा देखने लगा, तो यीशु के नाम से ऐसा ही हो, ऐसा ही हो और आपका नाम महिमा पाए। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर ना आए, हम सबों के ऊपर होती रहे और एक साथ कहें आमीन।